नमस्कार साथियों, बहुत दिनों से जिस वैकेंसी के बारे में आपका इंतज़ार था वो अब आ चुकी है। जी हाँ, टायर 4 की वैकेंसी आ चुकी है। 1 तारीख से ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टायर 4.0 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं जो भुगतान प्रारंभ करने की तिथि और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि सेम है, जो 1/9/2026 यानी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/9/2026 है। वहीं भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 रखी गई है। उपयुक्त विज्ञापन के बारे में आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आवेदन देख सकते हैं। तो चलिए इसका एक विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिनांक 18/8/2026 का विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत जारी किया गया, जिसमें चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टायर 4.0 के तहत बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय यानी कि मूल कोटि के वर्ग के 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 3847 पद हैं। वहीं आप ये देख सकते हैं कि जो 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 8563 पद, और वहीं पर आप 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 3877 पद, और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 16,101 पद जारी किए गए हैं। टोटल पदों की संख्या जो है आपका 32,388 पद है, जो कि 1 to 5 से लेकर 11-12 तक का सारा कुल पद जारी किया गया है, जिसमें कि 32,388 कुल पदें हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो 1 to 5 का है उसमें से कुल 3847 पद है, जिसमें से कि सामान्य, उर्दू, बंगला, यानी कि पहला जो है आपका इसमें महिलाओं का 50% आरक्षण है। और जैसे भी जितने भी पद हैं उन पदों का 50% महिलाओं के प्रति आरक्षित के रूप में रखा जाएगा। और साथ में ये देख सकते हैं जिसमें अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं टोटल कुल पदों की संख्या, यहाँ पर सारा विवरण आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सामान्य, उर्दू और बंगला इन सभी भाषाओं में से अलग अलग, जैसे कि 12 से 24, उर्दू 108 और बंगला 3, अनारक्षित और उसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, सभी का अलग अलग सीट बारीकी से दिया गया है, आप इस पर देख सकते हैं। वहीं पर उसी प्रकार से 6 to 8 के लिए अध्यापकों के लिए कुल 8563 पद हैं, और सभी को अलग अलग गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी में अलग अलग अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सारे सीट अलग अलग रखी गई हैं। साथ में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कि 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 3877 पद, उसी प्रकार से चूँकि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान आपका और संगीत में इन सभी बातों को सभी आपके पदों को विस्तृत रूप में सभी भागों में, जो कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बारीकी से आप देख सकते हैं, जो कि हिंदी में 100, अनारक्षित के 138, अंग्रेजी में 223, विज्ञान 206, गणित 235, सामाजिक विज्ञान 308, संस्कृत 61, उर्दू 124 और शारीरिक विज्ञान 21 तथा संगीत में जो कि 2 पद आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि ये 2 पद आपका आ जाती हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो ये आपका 9 से 10 तक में टोटल 3877 पदें हैं। उसी प्रकार से आप आगे चलते हैं तो 11 से 12 यानी 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 16,101 पदें हैं, जो कि इस प्रकार से अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सभी का, जिससे कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन,
उद्यमशीलता कंप्यूटर विज्ञान में भी वैकेंसी निकली हुई है, और अंग्रेजी, हिंदी, सांस्कृतिक, उर्दू, इन सभी पदों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो जैसे भी देख सकते हैं कि अनारक्षित रूप में और आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा हुआ, सभी जितने भी अलग अलग वर्ग आते हैं सभी का अलग अलग वैकेंसी इसमें से दिया गया है। और इसमें से 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद सम्मिलित किए गए हैं। तो इन सभी वैकेंसी को आप विस्तृत रूप में देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आगे की जो प्रक्रिया है, जैसे कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतनमान मूल वेतन 32,000 प्रतिमाह एवं अन्य देय भत्ते सभी आपको जुड़ के लगभग 40+ ही रहेंगे। और जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल और +2 स्कूल में सभी में अलग अलग वेतनमान डिपेंड करेंगे। तो ये सभी है। उसके बाद आप जब इस पे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि जो कि आपका विद्यालय अध्यापक मूल कोटि 1 से 5 के पद में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के तहत अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा। इसी प्रकार से इन सभी डिटेल्स को आप बारीकी से देख सकते हैं, जिसमें कि आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीनों का DLED की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि वर्ग जैसे 6 से 8 में, मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि तो विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे, जिसमें कि गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अर्हता निम्नवत है, जिसमें से ये सारा चीज़ बताया गया है कि स्नातक में विश्वविद्यालय अनुदान से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे कि जिस किसी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% अंकों से सहित स्नातक या स्नातकोत्तर BEd की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसी प्रकार से सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जो कि आपका डिग्री के बारे में है, क्या मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये बातें आपको नज़र आएगी कि इसमें जैसे कि विषयवार जो कि आपको मान सकते हैं कि जो कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी यानी कि जूलॉजी और मैथ में से सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का इन सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ विश्लेषण दिया गया है। कक्षा 11 से 12 तक के कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो कंप्यूटर विज्ञान की बात कही जा रही है, उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त उपाधि DOE-ACC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त अथवा या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BSCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर का उपाधि, DOE-ACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो इस प्रकार से ये सभी डिग्रियां हैं जो कि आपका DOE-ACC से स्तर से C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अथवा AMCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय के लिए 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थाओं से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये कोटिवार सभी दिया हुआ है 11 से 12 तक का, 1 to 5 से लेकर 11 से 12 तक का, जिसमें ये आप ये देख सकते हैं कि जो कि आपका बात किया गया यहाँ पे 11 से 12 तक में,
जिसमें कि ये बताया गया शिक्षा विभाग की अधिसूचना ज्ञापन 21/28 दिनांक 5/2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं में मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। उक्त वर्ण स्थिति में अविभाजित बिहार के से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये सभी आप देख सकते हैं आपका ये चीज़ें हैं। और जो क्रमवार विषय होंगे आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे जिसमें चयन प्रक्रिया है। तो चयन प्रक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगी, यानी कि 150 नंबर का एग्जाम होगा और 2 घंटों का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाइज होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी निगेटिव किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्क प्रावधान होगा, यानी कि 3 में 1 गलत होगा, 3 में 1 गलत होगा तो आपका एक यहाँ पे काटा जाएगा। 1/3 का रेशियो होगा, यानी 4/1 का। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर A, B, C या D में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्र में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प की चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प A, B, C, D में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि यहाँ पर यदि आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो वहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स लागू हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, यानी कि सिर्फ जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यताओं के जांचने वाले प्रश्न, यानी बिहार से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी का क्वेश्चन आएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प में ज्ञापन 2374 दिनांक 16/7/2007 में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इतना जो कि मार्क्स बांटा गया है ये लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही आपका रिजल्ट हो सकता है। इससे अगर यदि कम लाएँ तो आप पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 10/7/71 दिनांक 17/6/2026 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण सहित निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक 32% मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। तो ये सभी आपका आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आप देख चुके हैं। उसके बाद आती है बारी सेकेंड परीक्षा की, जो कि मुख्य परीक्षा कहलाएगी। 2 एग्जाम होने वाले इस बार, इसमें प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपका मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना में पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विषयवार जो कि भाषा, अर्थ एवं सामान्य अध्ययन, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 भाग 1 30 और दूसरा भाग 120 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि कुल 2.5 घंटे की होगी और कुल अंक 150 का होगा। अभियुक्ति से प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। जो भाषाई ज्ञान होगा उसमें 30% अनिवार्य होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में आलोक होंगे। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उसी प्रकार से निर्धारित माध्यमिक वर्ग 6 और 2 8 के लिए यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में। भाग 1 30 नंबर का होगा, भाग 2 40 का और भाग 3
80 नंबर का होगा। कुल 150 मार्क्स का ही होगा और 2.5 घंटे टाइम दिया जाएगा। यह पत्र भाग 1 में अंग्रेजी में हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। सेम होगा फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट भाषा का जो फर्स्ट भाग होगा वो सबका वो तो लगभग सेम ही होगा, क्योंकि वो भाषाई ज्ञान पे आधारित होगा। उसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स में जिसमें कि 30% अनिवार्य लाना होगा। जिसमें कि दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। भाग 3 में विषय पत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी में। बाकी ये सभी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से 9th से 10th के लिए है, इसमें भी भाग 1 में 30 और भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 अंक का होगा और 150 नंबर टोटल है, जिसमें कि 2.5 घंटे टाइम दिया जाएगा। भाषा अर्थ में सामान्य अध्ययन में विषयवार 150 नंबर का एग्जाम और यह पत्र 3 भागों में होगा, जिसमें कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग एवं तीसरा भाग। प्रथम भाग के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता अंक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला भाग होगा उसमें पास होने के लिए 30% मार्क्स अनिवार्य होंगे। और इसमें जैसे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, सभी में सेम है। और द्वितीय भाग और तीसरा भाग में ये आपका क्वेश्चन लेवल का डिपेंड करता है। उसी प्रकार से 11th-12th का भी सेम वही प्रोसेस है, जिसमें से कि आपका पहला भाग 30, दूसरा भाग में 40 में, तीसरा भाग में 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम और 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। जिसमें कि भाग 1 में, जिसमें कि यह पत्र 3 भाग में होगी, जिसमें कि पहला भाग में उसी प्रकार से अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। बाकी वह भाग 2 में आप देख सकते हैं सारा क्वालिफिकेशन और जो कि एग्जामिनेशन का जो भी गाइडलाइंस है ये यहाँ पर दिया हुआ, आप पूरी तरह से इसे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सारा प्रोसेस अलग अलग आपका एग्ज़ाम और क्वेश्चन पर डिपेंड कर सकता है। बाकी वो जो फर्स्ट वाला भाग है उसमें सारा का एक ही है, जो कि लैंग्वेज बेस पर है, जिसमें 30% क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया, उसे पास करना ज़रूरी है। नकारात्मक रूप में 1/3 का मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होगा। सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ में बहुविकल्पीय यानी MCQ ऑब्जेक्टिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाएगा। ABCD यानी कि फिर से यहाँ पे बताया गया कि प्रश्न पत्र के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो E ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करने पर नकारात्मक अंक 1/3 की कटौती की जाने वाली है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 75 के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग का होगा। तो ये सब देख सकते हैं। मेगा सूची के बारे में बताया कि 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए मेगा सूची किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करके भाग 2 के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि भाग 2 में ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी, लेकिन समान अंक आने पर भाग 1 का जो एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें यदि आपका मार्क्स अच्छा है तो उसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन भाग 1 और भाग 2 दोनों में यदि सेम मार्क्स आ जाती है फिर जन्मतिथि के आधार पर भी सिलेक्शन किया जाएगा, या फिर उसकी समानता होने पर भी देवनागरी लिपि में जो भी लैंग्वेज के हिसाब से जो पहले आएगा उस हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। वर्ग 6 to 8 और 9-10 विशेष विद्यालय अध्यापक में कुल परीक्षा कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी भाग 2 और भाग 3 पर। उसी प्रकार से चयन समान होने पर भाग 1 के विषय प्राप्तांक देखे जाएंगे। उसी प्रकार से आपका देवनागरी और उम्र की बातें की गई है जो कि आपका मेरिट लिस्ट में काम आएगी। इसी प्रकार से इन सभी साक्षात्कार के रूप में लिखा गया है। मेगा सूची के बारे में बताया गया है, नियमावली बताया गया है, आपका विषयवार सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आरक्षण के बारे में भी दिया हुआ है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं जाति अस्थायी निवास क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता का अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। ये भी स्पष्ट रूप में आपको जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो इससे पहली बात ही समझ लो। अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से देख सकते हैं। जो भी अनारक्षित अनुसूचित जनजाति ये सभी के बारे में
यहाँ पर आरक्षित कोटि का न्यूनतम जो कि आरक्षित कोटि का उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण दावा मान्य नहीं होगा। तो इन सभी बातों को आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है सारी जानकारी। आशा करता हूँ मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ। तो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाने का काम करें। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और अंतिम तिथि 30/9/2026 रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने से लेकर भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 तक रखी गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ऐसे ही वीडियो को में ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको जानकारी निहित मेरे सभी सवालों को आपको समझने में सहानुभूति मिली होगी। और साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। धन्यवाद।